तो आइए रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी समझ लेते हैं कि क्या है रॉल्स का न्याय सिद्धांत और कैसे जो कमजोर है, जो यतीम है, उनको कैसे न्याय दिया जा सकता है। क्या कहते हैं रॉल्स इस पर, तो आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं और समझते हैं। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे ऐसा समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके। हम सब लोगों से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपनी निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली जिंदगी और मौकों को प्रभावित करने जा रहा है। वस्तुतः हम माता पिता से यह आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें, लेकिन ऐसी परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियाद का निर्माण नहीं कर सकते। तो हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंचे जो निष्पक्ष हो और न्याय संगत भी। तो कैसे पहुंचे हम न्याय के उस सिद्धांत पर या उस स्थान पर जहां पर समाज को सही ढंग से न्याय दिया जा सके। तो वो सिद्धांत और वो रास्ता तब आता है जब अज्ञानता का आवरण, जब आपको यही ना पता हो कि आप कब और कहां कैसे जन्म लेंगे, जब आपको पता ही नहीं कि आप गरीब के घर में पैदा होंगे या अमीर के घर में, तब आप दोनों ही स्थितियों के बारे में सोचेंगे कि अगर मैं गलती से गरीब के घर पैदा हो गया तो, और अगर मैं अमीर के घर पैदा हो गया तो। अमीर के घर पैदा हो गया तो भाई चांदी ही चांदी, लेकिन गलती से अगर मैं गरीब के घर पैदा हो गया तो मैं कैसे सस्टेन करूंगा। अज्ञानता का आवरण है ना, जो जब आपको कुछ नहीं पता तब जो आप सोच समझ के फैसला लेते हैं ना, वो सबसे बेहतर फैसला होता है, वो सबसे बेहतर फैसला होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क देते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञात नहीं है कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाति में, धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। क्या कहा इसे? अज्ञानता के आवरण में सोचना, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो जो हम फैसला लेंगे वो सबसे न्याय संगत फैसला होगा, वो सबसे न्याय संगत फैसला होगा। समझ में आई बाबू कि अभी भी नहीं आई? पक्का? वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्णतः अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसीलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जहां वैसा कोई अवसर ना मिले तब क्या होगा। इसीलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तबके के लिए यथोचित अवसर सुनिश्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि शिक्षा,
स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वे उच्च वर्ग के या ना हो। मतलब फिर आप ऐसी बातें सोचेंगे जिससे कि आप सबके हित को सोचेंगे। आपको पता नहीं है ना भाई कि आप गरीब घर में पैदा होंगे या अमीर घर में पैदा होंगे, तो आप दोनों ही स्थितियों के बारे में सोचेंगे। तो आप गरीब के हित के बारे में भी सोचेंगे कि मान लो अगर मैं गरीब के घर पैदा हो गया तो मुझे कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तब आप एक गरीब के बारे में भी सोच पाएंगे। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम अनादत आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनजर हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत ना रहे। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। उनसे अपने लिए सोचने और अपने हित में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि प्रासंगिक बात यह है कि जब वे अज्ञानता के आवरण में रहकर सोचते हैं तो वे पाएंगे कि सबसे बुरी स्थिति से ही सोचना उनके लिए हितकारी होगा। समझ में आई बात? तो फिर आप जब अज्ञानता के आवरण में आप सोचेंगे तो आप उसी स्थिति के बारे में सोचेंगे जिस स्थिति में अगर आप पढ़ गए तो आपको भी कुछ बुनियादी मिल जाए। मान लो आप गरीब घर में पैदा हो गए तो क्या होगा? तो फिर आप उन सुविधाओं को चाहेंगे जिससे कि आप उस गरीबी से बाहर निकल सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। ठीक है। अज्ञानता का काल्पनिक आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य न केवल सबसे बुरे संदर्भ के मद्देनजर चीजों को देखेंगे बल्कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियां समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। दोनों चीजों के साथ साथ चलना है, चूंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे, इसीलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में हो जीने वालों के बीच पैदा हो तब भी उनकी रक्षा कर सके। लेकिन उचित तो यह होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियां बेहतर स्थिति वालों को कमजोर ना बना दे, क्योंकि यह संभावना भी हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हों। इसीलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों के संपूर्ण समाज को फायदा होना चाहिए, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत का कार्रवाई का परिणाम है, ना कि परोपकार या उदारता का। समझ में आएगा? इसीलिए रॉल्स तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास रॉल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। तो ये तर्क रॉल्स के सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि इस रास्ते पर चलकर हम समाज में न्याय को सही स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।